नमस्कार मित्रों। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनने के पश्चात जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हो रही है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, महिला कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही है, वो अत्यंत गंभीर है। कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए, उनके पशुओं को मार दिया गया। कुछ स्थानों पर तो ऐसा भी सुनने में आया कि मृतक व्यक्ति के श्राद्ध का सामान लूट लिया गया। बेटियों की शादी के लिए इकट्ठा किया सामान लूट करके ले गए, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी की सरकार किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आश्चर्य होता है। उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जब विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन उस क्षेत्र में जाते हैं, उनकी गाड़ी पर हमला होता है, उनके ड्राइवर के साथ में मारपीट होती है, गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर आम व्यक्ति के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही होगी। राज्यपाल प्रदेश का प्रथम नागरिक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में कानून का राज चले, संविधान का पालन हो। इसी कारण से वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जब क्षेत्र का दौरा करना चाहा, हिंसा ग्रसित क्षेत्र का दौरा करना चाहा, तो मुख्यमंत्री ने पहले उनको यह कह करके रोकना चाहा कि यह नियमों का उल्लंघन है, लेकिन वो उसके बावजूद यह कहते हुए उस क्षेत्र का दौरा करने जाते हैं कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के अनुमति की आवश्यकता नहीं। जब वो क्षेत्र में जाते हैं, उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया जाता है, महिलाएं फूट फूट कर उनके सामने रो पड़ती है। उनका कहना होता है कि हम अपने घरों पर वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं शरणार्थी शिविरों में रहेंगे। अब आप कल्पना करिए, कई क्षेत्रों में इन संगठनों के कार्यकर्ता अपना घर छोड़ करके शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। राज्यपाल के पास में कई महिलाएं यह शिकायत करती है कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। राज्यपाल के कहने के बावजूद 5 दिन तक वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। कितनी गंभीर स्थिति है, आप कल्पना कर सकते हैं। और इन परिस्थितियों के बावजूद बिकाऊ मीडिया के लोग कहीं दिखाई नहीं देते। उन शरणार्थी शिविरों में जाकर के उन लोगों का हाल नहीं पूछते कि उनके साथ में इस प्रकार की घटनाएं किन्होंने की। और यही बिकाऊ मीडिया उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर की छोटी सी व्यक्तिगत रंजिश वाली घटना को पूरे विश्व में एक धार्मिक लड़ाई बोल करके बदनाम कर रहा था। आज कहीं पर भी इस प्रकार के मीडिया कर्मी दिखाई नहीं देते। उन लोगों का दुख दर्द सरकार के संज्ञान में आए, ऐसी कोई पत्रकारिता करते दिखाई नहीं देते हैं। अवार्ड वापसी गैंग जो इनटॉलरेंस, असहिष्णुता का हवाला दे करके अपने अवार्ड लौटा रही थी, उन लोगों की आवाज नहीं बन रही। अरे भाई, आपने अवार्ड दिया है, आपकी आत्मा तो जिंदा है, क्यों नहीं उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं? पर कोई आवाज नहीं उठाता। मित्रों, यह आश्चर्य का विषय है। मानवाधिकारवादी जो रात के अंधेरे में कैंडल मार्च निकालते थे, छोटी छोटी घटनाओं पर, इतनी हिंसा की घटनाओं के बावजूद उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। बड़ा दुख होता है। अब आप सोचिए, अगर उन दोषियों को सजा नहीं मिलती है और अगर वहां की जनता कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देगी, तो स्थितियां कितनी बिगड़ जाएगी। पूरे विश्व में भारत की क्या छवि बनेगी। यह किस प्रकार की राजनीति है। कोई भी पार्टी हो,
जब मुख्यमंत्री उसका जीत जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वो संपूर्ण प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। ये उसकी जवाबदेही होती है। उस जवाबदेही से ममता बनर्जी किस प्रकार से बच सकती हैं, यही बात बोलने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। वंदे मातरम।